हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी विच इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से हम ये कोर्स को पढ़ पा रहे हैं। कोर्स का नाम है समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल। तो इस कोर्स में हमने अब तक वर्ड पावर मेड इजी के सेशन 7 और 8 तक हमने पढ़ लिया है। हम आज सेशन नंबर 9 की बात करेंगे। और आप लोगों को अगर किताबें मिल गई हैं तो आप लोग अपनी किताब को थोड़ा बहुत खोलना शुरू करिए और देखिए क्या जो हमने पढ़ा है क्लास में क्या वो आपके उस किताब में है और क्या आप उसे पढ़ पा रहे हैं। और अगर आप तक अभी तक आप क्लास में रेगुलर हैं, दैट मीन्स आप लोग आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप लोगों को बेहतर क्लैरिटी हो रही है, आप लोगों को चीजें समझ में कुछ ना कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अपने क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं और हम आगे की बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं वेरियस प्रैक्टिशनर्स के बारे में। लास्ट वर्ड जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ऑस्टियोपैथी। वर्ड लिखा है आपका ये ऑस्टियो, वर्ड हमने लिखा हुआ है ऑस्टियो। ठीक है, वर्ड हमने लिखा हुआ है ऑस्टियोपैथी। क्या लिखा हुआ है? ऑस्टियोपैथी। ठीक है, ऑस्टियोपैथी मैंने बताया था, ऑस्टियोन का मतलब हो जाता है बोन यानी कि हड्डी, और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। तो ऑस्टियोपैथी एक प्रकार का ट्रीटमेंट हो गया जो कि हड्डियों को प्रेशर देकर आपको ठीक किया जाता है, तो वो ऑस्टियोपैथी हो गया। कई बार आपके अपने गांव मोहल्ले में अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स होते थे, मतलब कोई प्रॉपर एक्सपर्ट नहीं होते थे, बट कुछ ऐसे बाबा दादा लोग होते थे कि जैसे आपकी ये हड्डी यहां से उतर गई तो कई बार वो इस तरीके से उसको प्रेशर देके ऐसे करके चढ़ा देते थे कस के। तो ये एक प्रकार की मेडिकल हीलिंग, एक प्रकार का तरीका है बोन्स को ठीक करने का। तो इसको कहते हैं ऑस्टियोपैथी। मतलब मेरे गांव वगैरह में ये होता था कि जैसे अगर किसी की उंगली यहां से उतर गई है, डिसलोकेट हो गई, तो वो इस तरीके से प्रेशर देते थे और फिर वो चढ़ा देते थे, सही कर देते थे। तो उसको कहते हैं ऑस्टियोपैथी। ठीक है, तो ऑस्टियोपैथी क्या है? द ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर्स थ्रू मैनिपुलेशन एंड मसाज ऑफ द स्केलेटन एंड मसलचर। आप इसको इग्नोर करिए, कुल मिला के आपको मैंने बात समझा दी। ऑस्टियोपैथी वर्ड हमारा क्या है? ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियोपैथी क्या है? हड्डियों को प्रेशर देकर ठीक करने का जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपैथी। और ऑस्टियोपैथिक क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ लिया था। वर्ड हमने पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है पॉडिट्री। आगे हम नए वर्ड्स भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन देते हैं। वर्ड हमारा आया पॉडिट्रिस्ट। पॉडिट्रिस्ट आईएसटी आप सभी को पता है, आईएसटी का मतलब होता है एक्सपर्ट। पॉडिस्ट्री हो गया वन हु प्रैक्टिसेस पॉडिट्री। ठीक है, पॉडिट्री क्या लिखा हुआ है? ये पॉडिट्री। ठीक है, जब भी आपको ये उल्टा ई दिखेगा किताब में, इसका मतलब क्या है? वहां पर जो भी वाउल, जो भी स्वर प्रयोग हुआ है, उसके साउंड को हमें निकालना है। तो जैसे पी के बाद में लिखा है तो पॉ हो गया, डी फिर ए है तो यहां पर इसके मतलब ए हो जाएगा, पॉडिट्री हो जाएगा। पॉडस मतलब होता है फुट, IATREIA मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, चिकित्सीय हील करना किसी चीज को। तो पॉडिट्री हो गया मेडिकल हीलिंग ऑफ फुट। तो पॉडिट्रिस्ट क्या हो गया? जो पैरों को ठीक करता है, पैरों में कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, उसको जो ठीक करता है वो हो जाता है पॉडिट्रिस्ट। पॉडिट्री ये पूरी प्रैक्टिस हो गई और पॉडिट्रिक आपका एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक के वर्ड हमने पिछले वीडियोस में अपने पढ़ रखे थे। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड आता है आपका ऑक्टोपस। ऑक्टोपस सभी लोग जानते हैं। ऑक्टोपस को हिंदी में भी ऑक्टोपस ही कहते हैं, शायद इसके लिए कोई हिंदी शब्द नहीं है। ऑक्टा, ऑक्टा जो शब्द है इसका अर्थ होता है 8। ऑक्टा, ऑक्टा जहां भी लगेगा उसका मतलब हो जाता है 8, 8। ठीक, तो ऑक्टोपस मतलब हो जाता है 8 पैर वाला। तो ऑक्टोपस इस प्रकार का जीव होता है जिसके 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं सॉरी, ये वाला तो हो गया था काउंट, 8 ये वाला। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 8 पैर होते हैं, इसलिए इस समुद्री जीव को हम ऑक्टोपस कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्टोपस क्या है? एक प्रकार का समुद्री जीव है जो ओशन यानी समुद्र में पाया जाता है और इसके 8 पैर होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्टोपस कहते हैं। ठीक, तो ऑक्टोपस समझ में आ गया सभी को? व्हाट इज ऑक्टोपस? 8 पैर वाला समुद्री जीव जो होता है ये, इसे हम ऑक्टोपस कहते हैं। ओके, क्लियर सभी को? बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी प्रकार दूसरा हमारा वन्य जीव, ये भी आपका इसी प्रकार का जीव है, इसका नाम वर्ड है प्लेटिपस।
तो पस मतलब फुट हो गया, पैर हो गया, और प्लेटस, प्लेटिस का मतलब हो जाता है फ्लैट यानी ब्रॉड, यानी कि जो एकदम फ्लैट हो, तो इसको कहते हैं प्लेटिपस। इस प्रकार का जीव होता है। अगर आप इसके पैर देखोगे तो एकदम फ्लैट हैं आपके, तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्लेटिपस। ठीक, तो ऑक्टोपस हो गया ये आपका, प्लेटिपस हो गया ये। तो ऑक्टोपस 8 पैर होते हैं, इसलिए ऑक्टा मतलब 8, प्लेटिस मतलब फ्लैट, तो प्लेटिपस हो गया आपका ये जानवर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे इसका हिंदी शब्द नहीं पता। ठीक है, इस क्योंकि कई बार क्या कई चीजों के नाम हिंदी में नहीं होते। ऑक्टोपस का हिंदी में कोई नाम नहीं है। पोडियम मैंने आपको बताया था, पॉड मतलब फुट, और ईयम अगर किसी में लग रहा है, ध्यान दीजिए, ये आपने पोडियम मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास वगैरह होती है तो आप देखते हो इस तरीके से यहाँ पे एक मेज सी लगी रहती है, उस पर खड़े होकर बोलते हैं, या कई बार प्रधानमंत्री या कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी वगैरह जब स्पीच देते हैं तो एक पोडियम रहता है जिसके ऊपर खड़े होकर आप स्पीच देते हैं। तो पोडियम क्या है, इस प्रकार का जो ये होता है इसे पोडियम कहते हैं। पॉड, पॉड मतलब फुट, ईएम मतलब प्लेस, तो जहां पे पैर रखे जा सके उसे कहते हैं पोडियम। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर किसी शब्द के अंत में IUM लगा है तो उसका मतलब हो जाता है प्लेस अर्थात जगह। ठीक है, ये चीज कैल्शियम वगैरह कैल्शियम मैग्नीशियम में लागू नहीं होता है। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम में ये वाला रूल लागू नहीं होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम वो एक अलग आपके, वो तो एलिमेंट्स के नेम हो गए, वो अलग चीज है। बट अगर सामान्यतया किसी शब्द के अंत में IEM लगता है तो उसका अर्थ हो जाता है प्लेस अर्थात जगह। ठीक है, तो अब देखो जरा शब्द देखते हैं हम लोग। ईएम मतलब क्या हो गया, जगह। तो वर्ड आया हमारा ऑडिटोरियम। क्या है, वर्ड हमारा है ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियस, ये इसका रूट वर्ड है हमारा ऑडिटोरियस। इसका ऑडिटोरियम, ऑडिटो का, ऑडिटोरियस का रूट वर्ड क्या है मेरा, रिलेटेड टू हियरिंग, यानी सुनने से संबंधित। यह है सुनना। ठीक है, और ईएम मतलब जगह। तो ऑडिटोरियम वह जगह हो गई जहां पे बैठ के सुना जाता है। ठीक, अब क्या सुना जाता है, तो जैसे इस प्रकार का हॉल होता है, यहां पर मान लीजिए कोई नाटक हो रहा है या किसी भी एक्टर की परफॉर्मेंस हो रही है, किसी कॉमेडियन की परफॉर्मेंस हो रही है, तो इतने सारे लोग बैठकर सुन रहे हैं। या हम लोग फिल्म देखने जाते हैं तो पिक्चर हॉल होता है बहुत बड़ा सा, उसमें सामने पर्दे पर पिक्चर चल रही होती है, सब बैठे होते हैं, तो वो भी क्या है, एक ऑडिटोरियम है, क्योंकि हम सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसे ऑडिटोरियम कह देते हैं। या आपके स्कूल में भी जो सभागार है तो वो तो एक असेंबली हॉल हो गया, लेकिन इसके अलावा भी कई बार एक ऑडिटोरियम होता है जहां पर कोई नाटक होना है स्कूल का, या स्कूल में किसी प्रकार का रंगमंच होना है, नाटक होना है, किसी का नृत्य होना है, कोई परफॉर्मेंस होनी है, किसी को कॉमेडी करना है। मान लीजिए मैं आपको स्कूल में कल को पढ़ाने आऊं, या मान लीजिए आपके स्कूल का कोई आयोजन होता है जहां पे मैं पढ़ाने आ रहा हूं, तो मान लीजिए स्कूल ऐसी व्यवस्था की जाती है कि कई सारे स्कूलों के बच्चे एक जगह पर आके बैठेंगे, तो फिर क्लास में तो नहीं पढ़ा पाएंगे, क्लास में बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, तो ऑडिटोरियम में हम पढ़ाएंगे। क्योंकि ऑडिटोरियम क्या होता है, ऑडिटोरियस, ऑडिटोरियस मतलब होता है सुनने से संबंधित, तो ऑडिटोरियस हो गया सुनने से संबंधित, और ईएम मतलब होता है जगह। तो ऑडिटोरियम क्या हो जाता है, वह जगह जहां पर इस प्रकार से व्यवस्था की जाती है। ठीक, बात समझ में आ गई, ऑडिटोरियम सबको समझ में आ गया, क्लियर है। चलो, इसी प्रकार वर्ड होता है हमारा स्टेडियम। तो स्टेडिया मतलब होता है फुट यानी पैर। तो स्टेडियम क्या होता है, स्टेडियम आप सभी लोग पता है, क्रिकेट मैच होता है कहां होता है, स्टेडियम में होता है। आप लोग खेलने जाते हो, कहां खेलने जाते हो, स्टेडियम। तो स्टेडियम में बीच में मैदान होता है और चारों तरफ लोग खड़े रहते हैं या लोग देखते हैं कोई भी क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, बैडमिंटन मैच, कोई भी मैच एंजॉय करते हैं, तो वो हो जाता है स्टेडियम हमारा। ठीक, देखो IEM लग रहा है तो मतलब होता जा रहा है जगह। इसी प्रकार वर्ड आ जाता है हमारा जिम्नेशियम। तो ईएम मतलब हो गया जगह, और जिम्नेस मतलब हो गया जिम्नास्टिक्स जहां की जा रही है। तो जहां पे एक जिम्नास्टिक्स की जा रही है, कसरत की जा रही है, उस जगह को हम क्या कह देते हैं, जिम्नेशियम। तो जिम्नेशियम क्या होता है, जिमखाना, या फिर जहां पर आप कसरत करते हैं, या आपके आसपास हम लोग पूछे ना जिम कहां पर है, तो जिम में क्या होता है, वर्कआउट होता है, आप वजन उठाते हो, आप कुछ भी किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करते हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, जिम्नेशियम कह देते हैं। तो पहला वर्ड हमारा क्या हुआ, ऑडिटोरियम। वर्ड हमारा क्या हुआ, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम। तो ऑडी मतलब सुनने से संबंधित, इसी से देखो वर्ड बनता है हमारा ऑडिबल। तो जैसे मैं आपको जब ये पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलूं एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, मतलब
क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? तो ऑडिबल मतलब सुनने से संबंधित हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ऑडिबल मतलब सुनने से संबंधित हो गया। अमेजोन का एक प्लेटफॉर्म भी है ऑडिबल नाम से, जहां पे वो ऑडियो बुक्स बेचते हैं, किताबों का ऑडियो वर्जन बेच देते हैं, तो ऑडिबल हो गया। समझ आया? तो ऑडिबल, एम आई ऑडिबल मतलब आपको क्या सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो ऑडिबल वहां से आया। और वहीं से ऑडी, फिर हमने ईएम लगा दिया तो ऑडिटोरियम बन गया, मतलब वह जगह जहां पर कोई भी परफॉर्मेंस वगैरह देखी जाती है, इस प्रकार का हॉल। ठीक, इसी तरीके से ये वर्ड हुआ हमारा स्टेडियम। स्टेडियम में हुआ स्टेडियम मतलब फुट, तो जहां पे लोग खड़े होकर या बैठकर मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच वगैरह एंजॉय करते हैं, उसे स्टेडियम कहते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इकाना स्टेडियम, आपका वानखेड़े स्टेडियम, बहुत सारे स्टेडियम, हमारे चेपॉक स्टेडियम, आप लोग मैच देखते ही हो, तो जिसमें मैच हो रहा है वो स्टेडियम। फिर आया जिम्नेशियम, इसको क्या बोलेंगे? जिम्नेशियम। जिम्नेशियम, जिम्नेशियम मतलब जहां पर आप जिम करते हो, जहां पर एक्सरसाइज करते हो, जहां पर आप कसरत करते हो, जहां पे जिम्नास्टिक्स परफॉर्म की जाती है। ठीक, इसी प्रकार वर्ड हुआ हमारा एक्वेरियम। तो एक्वा मतलब होता है हमेशा वाटर। जैसे फिल्म में हमारी जो सुपर हीरोज की फिल्म आती है, एक एक्वामैन है, तो एक्वामैन पानी से निकल कर आता है। तो जहां, या आपने देखा पानी के लिए हम लोग कई बार शुद्ध पानी के आरओ लगवाते हैं, क्या कई बार उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है एक्वा गार्ड। तो एक्वा मतलब हमेशा होता है पानी, गार्ड मतलब सुरक्षा करे, तो जो पानी की सुरक्षा करे, इसलिए उन्होंने उस कंपनी का नाम रख दिया एक्वा गार्ड। तो एक्वेरियम क्या हो गया? एक्वा मतलब वाटर यानी पानी, एक्वा मतलब वाटर अर्थात पानी, और एक्वेरियम क्या हो गया? जहां पर पानी में इस प्रकार से हम फिश वगैरह को रखते हैं। तो एक्वेरियम कई बार आपने देखे होंगे, कुछ लोगों के घरों में होते हैं, कुछ जगहों पे होते हैं, जिसमें आप एक प्रकार का एक पॉन्ड रहता है, एक छोटा सा कांच का एक बॉक्स रहता है, जिसमें पानी भरते हैं, लाइट वाइट सुंदर सी लगाते हैं, और उसमें इस प्रकार से मछलियां तैर रही होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्वेरियम। ठीक है, तो एक्वेरियम क्या हो जाता है? जिसमें इस प्रकार से मछलियां रखी जाती हैं। ये छोटा सा बाउल भी हो सकता है, एक बड़ा सा बॉक्स भी हो सकता है, बहुत बड़ा बॉक्स भी हो सकता है, कितना भी इस तरीके से मछलियां तैरती हैं। ठीक है, इसी प्रकार वर्ड होता है हमारा म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम को हिंदी में कहते हैं संग्रहालय, मतलब जहां पर संग्रहित करके चीजों को रखा जाता है, इसे क्या पढ़ेंगे? म्यूजियम। म्यूजियम, म्यूजियम, म्यूजियम मतलब होता है संग्रहालय, जहां पे जैसे नेहरू जी, पंडित नेहरू का म्यूजियम, जहां पे उनसे संबंधित चीजों को रखा गया है, या महाराणा प्रताप का म्यूजियम, जहां पे उनसे संबंधित चीजों को रखा गया है। तो म्यूजियम हो जाता है जहां पे कुछ पुरानी चीजों को, किसी भी प्रकार का संग्रहालय बनाया जाता है, किसी भी चीज से संबंधित वहां पे उन चीजों को रख देते हैं, तो उसे हम कह देते हैं म्यूजियम। ठीक है, बात समझ आई? क्लियर? ठीक है, तो ऑडिटोरियम पता चल गया, स्टेडियम पता है, जिम्नेशियम पता है, एक्वेरियम पता है, और आपको म्यूजियम भी पता है। अब इसी प्रकार आता है, ये क्या लिखा हुआ है? प्लैनेटेरियम। तो ईयम मतलब हो गया आपका जगह, और प्लैनेट मतलब क्या होता है? प्लैनेट मतलब होता है ग्रह। प्लैनेट मतलब क्या होता है? ग्रह। जैसे हम लोग किस प्लैनेट पे रहते हैं? हम लोग धरती पर रहते हैं, तो हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो प्लैनेट मतलब हो गया ग्रह। प्लैनेट का मतलब क्या होता है? ग्रह। ठीक है, तो ईयम मतलब जहां पे रहते हैं। तो प्लैनेटेरियम क्या है? इस प्रकार से एक मॉडल बना दिया गया है, जहां पे चारों तरफ आपको प्लैनेट्स, नक्षत्र, कौन सा ग्रह है, इस प्रकार से, जैसे म्यूजियम है, म्यूजियम में क्या होता है भाई? महाराणा प्रताप के म्यूजियम में जाएंगे तो उनसे संबंधित वस्तुएं रखी होंगी, उनका भाला रखा होगा, उनका ड्रेस रखा होगा, उनका मुकुट रखा होगा, इस प्रकार की चीजें म्यूजियम में हो गई। प्लैनेटेरियम में प्लैनेट के मॉडल बना बना के रख दिए जाएंगे कि ये अर्थ है, ये सूर्य है, ये बुध है, ये मरकरी है, ये बृहस्पति है, इस प्रकार उन्हें रखा गया, तो उसे हम कह देते हैं प्लैनेटेरियम। ठीक है, इसी प्रकार वर्ड हो जाता है हमारा सोलरियम। तो सोलर वर्ड जहां पर भी आएगा उसका अर्थ हो जाएगा हमेशा सूर्य, और ईएम मतलब जगह। तो सोलरियम क्या हो जाता है? इस प्रकार का, जैसे ये घर है, तो इसमें क्या है? आप देखो ऊपर ग्लास का पूरा है, यहां पर इधर भी ग्लास लगा हुआ है, तो इससे क्या है? खूब सारी रोशनी आ रही है यहां पर। तो सोलेरियम क्या हो जाता है? एक ऐसा जगह जो कि ग्लास एनक्लोज्ड पोर्च या फिर रूम है, कोई ऐसी जगह जो कि चारों तरफ ग्लास से कवर्ड है, और खूब सारी सूर्य की रोशनी वहां इकट्ठी होती है आकर, तो उसे हम कह देते हैं सोलेरियम। ठीक है, इसी प्रकार वर्ड आता है हमारा एट्रियम। तो एट्रियम क्या हो जाता है? सेंट्रल रूम और स्पेस इन बिल्डिंग। जैसे ये आपका देखिए, इस बिल्डिंग में इधर भी कमरे हैं, इधर भी कमरे हैं, बीच में ये हॉल है,
तो कई बार जैसे आप बिल्डिंग में घुसो, बीच में हॉल होता है, इधर भी बिल्डिंग इधर भी बिल्डिंग है, तो जो बीच की जगह है उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं एट्रियम। ठीक है, उसे कह देते हैं एट्रियम। तो एट्रियम इज अ सेंट्रल रूम और स्पेस इन बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग में जो बीच का ये स्पेस हो जाता है इसे हम एट्रियम कह देते हैं। ठीक है, सो एट्रियम क्लियर हो गया। ठीक है, एट्रियम मतलब हो गया, मतलब हो जाता है बिल्डिंग में इस प्रकार की जगह। एट्रियम का मतलब ही होता है एंट्री हॉल। अगला देखो वर्ड है हमारा क्रीमेटोरियम। इसको पढ़ेंगे CRE, क्रीमेटोरियम। इसको तो पढ़ देंगे टोरियम, ये हो गया क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम क्या पढ़ेंगे इसको, क्रीमेटोरियम। इसको यहां से यहां तक पढ़िए पहले। देखिए, इसको पढ़ने के लिए आप यहां से यहां तक पढ़िए पहले, क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम। प्लैनेटेरियम, 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 सोलैरियम, एट्रियम। ठीक, इसी प्रकार क्रीमेटोरियम। तो क्रीमेटोरियम में वर्ड आता है हमारा क्रीमेट से। क्रीमेट करने का मतलब होता है किसी का दाह संस्कार करना। ठीक है, जैसे उनको उनका क्रीमेशन कर दिया गया। क्रीमेट करना, क्रीमेट करना इज अ वर्ब। क्रीमेशन नाउन है हमारा। वर्ब का मतलब हो गया कि ये एक्शन है, ये कार्य किया गया है। तो क्रीमेट करना मतलब किसी को दाह संस्कार करना। ठीक है, और क्रीमेशन हो गया आपका दाह संस्कार। ठीक है, तो क्रीमेट करना किसी का दाह संस्कार करना, और क्रीमेटोरियम हो गया दाह संस्कार। तो उसी से वर्ड आया हमारा क्रीमेटोरियम। क्रीमेशन हो गया दाह संस्कार, सॉरी, क्रीमेशन हो गया दाह संस्कार। तो वर्ड आया क्रीमेटोरियम, ईएम मतलब जगह। तो वह जगह जहां पर दाह संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, शमशान। ठीक है, तो शमशान गृह सबको पता है, जहां पर डेड बॉडीज का दाह संस्कार किया जाता है, जहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है, उसे कहते हैं हम क्रीमेटोरियम। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई सभी को। ठीक, तो क्रीमेटोरियम क्या हो जाता है, जहां पर दाह संस्कार किया जाता है उसे हम कहते हैं क्रीमेटोरियम। ठीक, क्लियर। तो हमने वर्ड पढ़े ऑडिटोरियम, जहां पर जनता ऑडियंस बैठ के देखती है प्रोग्राम। स्टेडियम, क्रिकेट मैच वगैरह देखते हो। जिम्नेशियम, आप एक्सरसाइज करते हो। एक्वेरियम, मछली जिसमें रहती है। म्यूजियम, संग्रहालय। प्लैनेटेरियम, प्लैनेट्स का मॉडल बना देते हैं। सोलेरियम, जहां पर सूर्य की खूब सारी धूप आती है। एट्रियम, सेंट्रल रूम, एक बिल्डिंग के बीच में, दोनों तरफ बिल्डिंग्स हैं आपकी, इस प्रकार से, इसे एट्रियम कह देते हैं। और क्रीमेटोरियम शमशान गृह। ठीक, क्लियर। आगे का वर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसे पढ़िए, कायरोप्रैक्टिक। क्या लिखा है, कायरोप्रैक्टिक। जब भी आई के ऊपर आपको इस प्रकार से कैप लगी दिखेगी तो इसका प्रोनाउंसिएशन आई होगा, और जब कोई कैप नहीं लगी दिखेगी तो उसका प्रोनाउंसिएशन ई होगा। ठीक, तो ये हो गया कायरोप्रैक्टिक। क्या हो गया, कायरोप्रैक्टिक। क्या वर्ड हुआ, कायरोप्रैक्टिक। शब्द क्या बनता है हमारा, ये शब्द बनता है कायरोप्रैक्टिक। ठीक, कायरोप्रैक्टिक शब्द बन रहा है हमारा। इसमें वर्ड है हमारा कायर। कायर का मतलब होता है हैंड अर्थात हाथ। ठीक, तो इसका जो रूट वर्ड है वो हुआ कायर मतलब हाथ। ठीक, इसी से वर्ड बनता है हमारा कायरोप्रैक्टर। शब्द क्या बना, कायरोप्रैक्टर। प्रैक्टर, ओ आर लगता है किसी के अंत में तो क्या बनता है, कॉमन नाउन। ठीक, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना मतलब किसी चीज का अभ्यास करना, आप जो कर रहे हो, हम लोग प्रैक्टिशनर्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं। कायरो मतलब हाथ, यानी कि हाथों का, सॉरी, हाथों के प्रयोग से किसी की बीमारियों को ठीक करता है, वो हो जाता है कायरोप्रैक्टर। और कायरोप्रैक्टिक क्या हुआ, जो कायरोप्रैक्टिक, इसी को कह देंगे, मतलब इसी का एक तरीके से एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो कायरोप्रैक्टर जो व्यक्ति मेडिकल हीलिंग करता है अपने हाथों की मदद से। ठीक, जैसे आपने कई बार इस प्रकार के वीडियोस फेसबुक वगैरह पर देखे होंगे, जिसमें एक व्यक्ति आता है
और आपके हाथ में यहां पर ऐसे करता है, यहां ऐसे करता है, ये ऐसे करता है और उसका दर्द ठीक हो जाता है अचानक से। या पीठ में ऐसे हाथ से धक्का देता है, यहां धक्का देता है, वहां धक्का देता है और कुछ करता है, अचानक से ठीक हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं कायरोप्रैक्टर। कायरोप्रैक्टर आपके हाथ के बॉडी को मसाज करके या बॉडी में कहीं पे प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करके इस प्रकार से आपके इलाज करते हैं, तो इन्हें कायरोप्रैक्टर कहते हैं। ठीक है, एक अंग्रेजी वेब सीरीज है 2.5 मैन, अगर आप में से शायद किसी ने देखी हो। एक वेब सीरीज है अंग्रेजी 2.5 मैन। 2.5 मैन में जो उसका मुख्य प्रोटैगनिस्ट है, मुख्य पात्र है आपका चार्ली, उसका भाई एलन जो होता है वो कायरोप्रैक्टर ही होता है। तो कायरोप्रैक्टर बेसिकली क्या है, ये क्या करते हैं, इंसान का, किसी भी व्यक्ति का, उसको हाथ के थ्रू यानी कि हाथों का प्रयोग करके यहां दबा देंगे, वहां दबा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे और उसका इलाज कर देते हैं। आपके कहीं भी दर्द है उसको निकाल देते हैं। या आप ऐसा समझ लो कि अपने गांव में कई बार इस प्रकार की चीजें होती हैं कि नाभि का जो कहते हैं ना कि नाभि का उसका वो हट गया है, अलग अलग शब्द होते हैं इस चीज के लिए अपने हर जगह, तो उसको वो ठीक कर देते हैं प्रेशर वगैरह देके, तो वो भी कायरोप्रैक्टिक है। ठीक है, वो भी कायरोप्रैक्टर है। ठीक है, तो कायरोप्रैक्टर समझ आ गया। अब ये चीजें क्या हैं, विदेशों में इन चीजों के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होती हैं, प्रॉपर लाइसेंस होते हैं, प्रॉपरली लोग तरीकों से वर्ड ये सब चीजें प्रैक्टिस करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज तरीके से और इस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक शब्द नहीं मिल पाते हैं। तो यहां पर हो जाता है हमारा कायरोप्रैक्टर। ठीक है, कायरोप्रैक्टर समझ आ गया। ठीक, अब अगला वर्ड देखो, हमने आपको बताया था, मैंने आपको एक रूट वर्ड बताया था ग्राफी। मैंने आपको रूट वर्ड बताया था ग्राफी, बताया था, और ग्राफी का मतलब बताया था लिखना। मैंने आपको शब्द पढ़ाए थे, कैलीग्राफी, कैकोग्राफी, कार्टोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, ये सारे शब्द मैंने आपको करवाए हैं। कैलीग्राफी अच्छी हैंडराइटिंग, कैकोग्राफी खराब हैंडराइटिंग, कार्टोग्राफी जो मैप लिखता है, लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी कंपाइल करता है, पढ़ाए थे सारे। तो ग्राफी का मतलब होता है लिखना। ठीक, और शब्द है हमारा, क्या लिखा है देखो, काय, देखो ई आई के ऊपर कैप लगा है तो हम इसे आय पढ़ देंगे, तो ये हो गया काय रो ग्रा, कायरोग्राफर, क्योंकि उल्टा ई बना है, जहां जहां पे उल्टा ई बना है वहां वहां पे आप वो देख लो वाउल कौन कौन सा है, ए है ई है, तो क्या हो गया कायरोग्राफर। क्या हुआ, कायरोग्राफर। ठीक, देखो कायरोग्राफर, कायरोग्राफर क्या हो जाता है, अ पर्सन स्किल्ड इन हैंड राइटिंग और कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब अच्छी हैंड राइटिंग, तो कायरोग्राफर कौन हो गया, जो खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखता है, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, जो अच्छी हैंड राइटिंग में चीजों को लिखता है, उसे हम क्या कह देते हैं, कायरोग्राफर। कायरोग्राफर क्या है, कायरोग्राफर जो अच्छी हैंड राइटिंग, खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखता है, क्योंकि कायरो मतलब हैंड, ग्राफी मतलब लिखना, हाथ से जो अच्छा अच्छा लिखे वो कायरोग्राफर। इसी प्रकार इसी के लिए आ गया कायरोग्राफी, तो अच्छे से लिखने के लिए आ गया कायरोग्राफी। ठीक, उसी के लिए शब्द बन गया। कायर मतलब हैंड, ग्राफ मतलब लिखना, तो कायरोग्राफी, कायरोग्राफी मतलब स्पेशली अच्छे से हैंड राइटिंग लिखना, कायरोग्राफिक इसी का एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपको ग्राफ शब्द हमने पढ़ा, इसी में अगर हम, आप सभी को मैंने बताए हैं कुछ रूट वर्ड, आप लोगों को बताइए लॉजी का मतलब क्या होता है और आईएसटी का मतलब क्या होता है, और ग्राफी का मतलब क्या होता है। देखो ग्राफी मतलब हो गया लिखना, ठीक, लॉजी का मतलब मैंने आपको बताया है स्टडी यानी पढ़ाई, और आईएसटी मतलब एक्सपर्ट। इसका मतलब क्या निकलता है, लिखा है ग्राफोलॉजिस्ट, मतलब क्या बना, ग्राफ मतलब लिखना, यहां हो गया पढ़ाई, और आईएसटी मतलब एक्सपर्ट। तो ग्राफोलॉजिस्ट क्या हुआ, जो आपकी लिखावट को की पढ़ाई करे, जो आपकी लिखावट की पढ़ाई करने में एक्सपर्ट हो। यानी कि कहते हैं ना कि मैं आदमी का चेहरा देख के उसको पढ़ लेता हूं, तो जब आप ये कह रहे हो कि मैं उसका चेहरा देख के पढ़ लेता हूं, तो उसका मतलब क्या है, आप उसके चेहरे पर लिखा नहीं पढ़ लेते हो, आप उसको पढ़ लेते हो का मतलब हुआ आप उसके व्यक्तित्व को पढ़ लेते हो, आप समझ जाते हो कि वो व्यक्ति कैसा है। आप आदमी का चेहरा देख के ये बता देते हो कि आदमी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इसके मन में क्या है, इंटेंशंस क्या है। ठीक, यही कहना चाहते हो ना जब आप ये कहते हो कि हमने तो फलाने को देख के ही पढ़ लिया था, मतलब आपने उसको देख के अंदाजा लगा लिया था कि वो क्या चाहता है।
करेक्ट। तो ग्राफोलॉजिस्ट मतलब क्या हुआ, जो आपकी लिखावट की पढ़ाई करे। मतलब कई बार इस प्रकार के भी कुछ हमारे फॉर्चून टेलर होते हैं, भविष्य बताने वाले होते हैं, जो आपकी हैंडराइटिंग की मदद से यह बता देते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो ये भी एक प्रॉपर तरीका है, जैसे लोग हाथ देख के फ्यूचर बताते हैं, कुंडली देख के फ्यूचर बताते हैं, उसी प्रकार कुछ लोग आपकी हैंडराइटिंग को देखकर भी आपका भविष्य बताते हैं, या आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स एटलीस्ट बताते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट। यानी कि जो आपकी हैंडराइटिंग को देखकर, आपके सिग्नेचर को देखकर, कई बार लोग सिग्नेचर देख के भी बता देते हैं कि फलाना व्यक्ति कैसा है, तो कई बार लोगों के सिग्नेचर देखकर, हैंडराइटिंग देखकर जो भविष्य बताए, जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बताए, उसे कहते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, ग्राफोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, ग्राफोलॉजिस्ट। तो ग्राफोलॉजिस्ट क्या हुआ, वह व्यक्ति जो किसी की लिखावट को देखकर भविष्य बताए, उसे कहते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। लिखावट देखकर भविष्य बताने वाला। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगला देखिए, अगला वर्ड है हमारा न्यूमरोलॉजिस्ट। अब आपको पता है आईएसटी मतलब एक्सपर्ट, लॉजी मतलब स्टडी, और न्यूमरो मतलब क्या होता है सर, न्यूमरो मतलब होता है भूमरो भूमरो श्याम रंग भूमरो, नहीं, ये रिफ्यूजी फिल्म में गाना गाया था शायद करीना कपूर ने, वो नहीं होता है। न्यूमरो मतलब हो जाता है आपका नंबर। इससे ज्यादा मैंने अगर गा दिया ना तो यूट्यूब स्ट्राइक कर देगा इस वीडियो को, इस वीडियो में फलाना गाना गाया गया है, क्या पता इतने में भी कर दे। न्यूमरो मतलब होता है नंबर यानी संख्या। ठीक है, आपको पता है, अगर मैंने ज्यादा गाना गा दिया तो यूट्यूब इस वीडियो पे स्ट्राइक डाल देगा कि आपने फलाने व्यक्ति का कॉपीराइट कंटेंट यूज किया है। तो न्यूमरो मतलब हो गया संख्या, और लॉजी मतलब पढ़ाई, और आईएसटी मतलब एक्सपर्ट। तो न्यूमरोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके बर्थ ईयर, जैसे आपने बताया कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी और 2007, तो न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करेगा, अच्छा 2 2 2 4 हो गया, 2 2 4 2 6 और 6 4 10, 2 2 4 2 6 और 6 7 हो जाता है 13 आपका, 10 का 4 में लिखा था। तो अब वो कहेगा 13, 13 मतलब 3 + 1 हो गया आपका 4, 4 मतलब हो जाता है आपका, तो अब कहेगा चौथा ग्रह कौन सा है, मुझे नहीं पता, जो भी है, तो वो उसके हिसाब से फिर आपकी पर्सनैलिटी बताने लगेगा, आप किस प्रकार के व्यक्ति हो ये बताने लगेगा, तो उसे कहते हैं आपका न्यूमरोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रैक्टिस को कह देंगे न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी जो इस चीज को प्रैक्टिस कर रहा है वो न्यूमरोलॉजी हो गई इसकी प्रैक्टिस, और जो व्यक्ति ये करता है उसे क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजिस्ट क्या हुआ, संख्याओं की मदद से भविष्य बताने वाला। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजिस्ट क्या हुआ, संख्याओं की मदद से भविष्य बताने वाला। ठीक है, इसी प्रकार देखो वर्ड है हमारा एस्ट्रोलॉजर, और एस्ट्रोलॉजर किसकी प्रैक्टिस करेगा, एस्ट्रोलॉजी। क्या लिखा हुआ है ये, एस्ट्रोलॉजी। क्या लिखा है, एस्ट्रोलॉजी। क्या पढ़ेंगे इसे, एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या हुआ, एस्ट्रो। एस्ट्रो का मतलब हो जाता है नक्षत्र, ग्रह, जो आपके कोई एस्ट्रो मतलब हो गया जो भी चीजें, जो भी ग्रह वगैरह आसमान में तैर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजर क्या हुआ, जो भविष्य बताता है ग्रहों की स्थिति देखकर। ठीक है, तो जो एस्ट्रोलॉजर को हम हिंदी में कह देते हैं ज्योतिष शास्त्री। ज्योतिष शास्त्री। तो एस्ट्रो मतलब हो गया ग्रह, लॉजी मतलब स्टडी, और ईयर मतलब करने वाला। तो एस्ट्रोलॉजर हो गया जो ग्रहों की पढ़ाई करता है और फिर बताता है कि आपके ऊपर शनि भारी है, कि मंगल भारी है, कि बृहस्पति भारी है,
कि शनि की महादशा चल रही है, कि राहु भारी है, कि केतु भारी है, उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, समझ आया? एस्ट्रोलॉजर क्या है? एस्ट्रो मतलब भविष्य बताने, एस्ट्रो मतलब आपकी ग्रह, लॉजर मतलब स्टडी। तो एस्ट्रोलॉजर हो गया वह व्यक्ति जो भविष्य बताता है, किसको देखकर? ग्रहों वगैरह को देखकर, ज्योतिष शास्त्री। ठीक, इसी से वर्ड, अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और यह आज की तारीख के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुमको आज की तारीख में टीवी पे चारों तरफ आपको यही दिख रहे हैं, अखबार में, चौक चौराहों पे, हर जगह आपको आजकल ये दिख रहे हैं। क्या है ये? पढ़िए जरा वर्ड, इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए क्या लिखा हुआ है, PSEPHOLOGIST। तो सर इसमें से हमको इतने का प्रोनाउंसिएशन आता है, इतने को क्या बोलते हैं? लॉजिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? लॉजिस्ट। अच्छा, इसको क्या कह देंगे सर? इसको कह देंगे सर फो, है ना? तो अभी क्या हो गया? फोलॉजिस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? देखिए PSE, PS जब भी आता है तो कभी भी इस P को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जब भी P और S साथ में आते हैं तो हम P को नहीं बोलते हैं। अच्छा, आप P को नहीं बोलते हैं सर, तो ठीक है, नहीं बोलेंगे। अब बोलिए इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे सेफोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? सेफोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? सेफोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? मेरे साथ में बोलिए, सेफोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे इसको? सेफोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों इसे? सेफोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? मेरे साथ में बोलो इसे, सेफोलॉजिस्ट। बोलो मेरे साथ, सेफोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? सेफोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट, या इसे हम पोलस्टर भी कहते हैं। ठीक, POLLSTER। मतलब क्या होता है? सेफो का मतलब हो जाता है वोट। सेफो का मतलब क्या हो जाता है? वोट। ठीक, सेफो का मतलब हो जाता है वोट। ठीक है, और अगर सेफो का मतलब हो गया वोट, तो लॉजी का मतलब आपको पता है स्टडी यानी पढ़ाई, और IST मतलब एक्सपर्ट। तो यानी कि जो वोटों की पढ़ाई करने में एक्सपर्ट हो उसे क्या कहते हैं? शेफोलॉजिस्ट या फिर पोलस्टर। ठीक है, डबल L लगाते हैं, बोलेंगे एक ही बार, पोलस्टर। यानी कि ये हो जाता है चुनाव विशेषज्ञ। ठीक है, ये क्या हो जाता है बच्चों? ये हो जाता है चुनाव विशेषज्ञ। यानी कि जो आपको आजकल, आज और कल में जो आपको टीवी पे दिख रहे हैं ना, जो लोग बता रहे हैं कि फलानी पार्टी को इतनी सीटें, ढिमाकी पार्टी को इतनी सीटें, यहां इनको जीत सकते हैं, वहां वो हार सकते हैं, ये सब करने वाला कौन है? शेफोलॉजिस्ट। क्या हुए? शेफोलॉजिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? शेफोलॉजिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आज की तारीख में क्या है? शेफोलॉजिस्ट। ठीक, और अगला वर्ड देखिए, ये है, इसको बोलेंगे CLAIR, मतलब होता है क्लैर, VOYANT, क्लैरवॉयंट। इसे क्या कहते हैं? क्लैरवॉयंट। क्या होता है ये? क्लैरवॉयंट। क्या है? क्लैरवॉयंट। क्लैर, CLAIR, क्लैरवॉयंट। क्लैरवॉयंट हो जाता है त्रिकालदर्शी। क्लैरवॉयंट हम कहते हैं त्रिकालदर्शी को। ठीक है, क्लैरवॉयंट हम कहते हैं त्रिकालदर्शी को। तो ग्राफोलॉजिस्ट आपकी ग्राफोलॉजिस्ट लिखावट देखकर आपका भविष्य बताता है या पर्सनैलिटी बताता है। न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर्स को देखकर भविष्य बताता है। एस्ट्रोलॉजर आपके ग्रहों की स्थिति देखकर भविष्य बताता है। शेफोलॉजिस्ट चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, यह बताता है। और क्लैरवॉयंट त्रिकालदर्शी हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार अगला वर्ड आता है मैंसी। ये MANY लिखा है, इसको हटा के MANCY कर लीजिए। मैंसी, MANCY वर्ड हो जाता है हमारा MANCY। MANCY का मतलब होता है फोरटेलिंग या फिर प्रेडिक्शन, यानी कि भविष्य बताना। क्या हो जाता है? भविष्य बताने से संबंधित हो जाता है। ठीक है, तो मैंसी का मतलब हो गया भविष्य बताना। और कायरो का मतलब हो जाता है आपका हाथ। कायरो का मतलब हो जाता है हाथ। तो हाथ देखकर भविष्य बताने वाले को हम क्या कहते हैं? कायरोमैंसर। ER जब भी लगेगा तो वह शब्द हमारा कॉमन नाउन बन जाएगा, अर्थात वह व्यक्ति जो यह कार्य करता है। कायरोमैंटिक एडजेक्टिव है। कायरोमैंसी मतलब पामिस्ट्री। पामिस्ट्री मतलब पाम मतलब होता है हथेली।
पाम मतलब हथेली, ISTRY लग गया मतलब एक्सपर्ट है जो, तो पामिस्ट्री हो गया आपका हस्तरेखा विज्ञान, केमिस्ट्री केमिकल्स की पढ़ाई, पामिस्ट्री पाम की पढ़ाई यानी हथेली की पढ़ाई। तो कायरोमैंसी या पामिस्ट्री मतलब होता है हस्तरेखा देखकर भविष्य बताने वाला। तो जो होते हैं ना जो आपके हाथ को देखकर भविष्य बता देते हैं कि यहाँ पर फलानी रेखा जा रही है तो ये सूर्य पर्वत पे जा रही है, यहाँ ये हो रहा है वहां भी हो रहा है, ये सब चीजें जो बताता है इसे हम कह देते हैं कायरोमैंसी। क्या कहते हैं इसे? कायरोमैंसी। तो कायरोमैंसी या कायरोमैंसर होता है वह व्यक्ति जो आपका हस्तरेखा देखकर भविष्य बताता है, वो कायरोमैंसर है। पामिस्ट्री मतलब हस्तरेखा विज्ञान या कायरोमैंसी कह देते हैं। ठीक, समझ आ गई बात? स्पेलिंग जरूर ध्यान देना, कायरो CHIR मतलब होता है हाथ, मैंसर मतलब होता है तो आपको भविष्य बता रहा है, तो कायरोमैंसर। ठीक, क्लियर है यहां तक बात? हमने इसी प्रकार ये सारे शब्द पढ़े हैं, एक बार इनको मेरे साथ में पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? पीडोडोंटिस्ट, पीडोडोंशिया, पीडोडोंटिक, पेरियोडोंटिस्ट, पेरियोडोंशिया, पेरियोडोंटिक। ये क्या लिखा है? एंडोडोंटिस्ट, एंडोडोंशिया, एंडोडोंटिक, एक्सोडोंटिस्ट, एक्सोडोंशिया, एक्सोडोंटिक, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, बैरोमेट्रिक। ये वाला पढ़िए क्या लिखता है? स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर क्या हो जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। पीडो मतलब होता है बच्चों से संबंधित, डोंटिस्ट मतलब दांतों से, तो पीडोडोंटिस्ट हो गया जो दांतों बच्चों के डॉक्टर दांतों का एक्सपर्ट है। पेरियोडोंटिक मतलब पेरी मतलब चारों तरफ, ओडोंटोस मतलब दांत, तो पेरी दांत के चारों तरफ क्या होते हैं? गम्स, यानी कि जो मसूड़ों के लिए के इलाज करता है वो पेरियोडोंटिस्ट हो गया। एंडो मतलब अंदर, ओडोंटोस मतलब दांत, IST मतलब एक्सपर्ट, तो दांत में जो मसाला भरने का काम है वो एंडोडोंटिस्ट करेगा। इसी प्रकार एक्सो मतलब बाहर, ओडोंटोस मतलब दांत, तो एक्सोडोंटिस्ट क्या हो गया? जो दांत को बाहर निकाल देगा। इसी प्रकार बाकी के शब्द हो जाते हैं। ठीक, इतनी बात याद है सबको? आगे देखो, ऑस्टियो मतलब हड्डी, पैथी मतलब आपका सफरिंग, तो ऑस्टियोपैथी हड्डियों में प्रेशर देकर या मसाज करके ठीक करने की होगी विधि। ऑस्टियोपैथिक, इसी प्रकार पॉडियट्री, पॉडियट्री, पॉडियट्रिक, ऑक्टोपस, प्लेटिपस, पोडियम, ट्राइपॉड, कायरोपोडिस्ट, कायरोपोडी, कायरोप्रैक्टिस, कायरोग्राफी, कायरोग्राफर, कायरोग्राफिक, कायरोमैंसी, कायरोमैंसर और कायरोमैंटिक। तो ऑस्टियोपैथी पता है आपको। पॉडिट्री हो गया पैरों को ठीक करना, क्योंकि पोडस मतलब होता है फीट। ठीक, इसी प्रकार पॉडिट्रिक, ऑक्टो मतलब होता है 8, तो 8 पैर वाला जानवर तो ऑक्टोपस। प्लेटिपस फ्लैट, प्लेटिस मतलब फ्लैट, तो प्लेटिपस हो गया फ्लैट फुट वाला जानवर। ट्राइपॉड मतलब होता है 3 पैर वाला, हमने पढ़ा है जिसपे कैमरा वगैरह टिकाते हैं, पिछले वीडियोस में देखा है। कायरो मतलब हाथ, पॉडिस्ट मतलब पैर, तो हाथों से जो पैरों को ठीक कर रहा है वो कायरोपॉडिस्ट हो गया। कायरोग्राफी, ग्राफी मतलब लिखना, कायरो मतलब हाथ से, यानी कि जो अच्छी हैंडराइटिंग करता है। ठीक, इसी प्रकार आ जाता है कायरोमैंसी, यानी कायरो मतलब हाथ, मैंसी मतलब भविष्य बताने वाला, तो जो हाथों का हाथ हस्तरेखा देखकर भविष्य बताता है। ठीक है, क्लियर? इनको एक बार अपने आप प्रोनाउंस करिए, जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए और प्रोनाउंस करिए। पढ़ने का तरीका देखिए, ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियोपैथिक, पेडियाट्री, पॉडियट्रिक, ऑक्टोपस, प्लेटिपस, पोडियम, ट्राइपॉड, कायरोपोडिस्ट, कायरोपोडी, कायरोप्रैक्टिक, कायरोग्राफी, कायरोग्राफर, ग्राफिक, कायरोमैंसी, कायरोमैंसर, कायरोमैंटिक। है ना? ठीक है, थोड़ा थोड़ा खुद से करिए इन चीजों को तो आपको ज्यादा सीख पाएंगे। चलिए अब एक बारी रीडिंग का काम करते हैं, देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन। एक बारी इसको मैं हट जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम इसको शुरू करते हैं। चल, क्या लिखता है? इन 1958 इन रांची, माय नेम इज परिमल घोष। कल के वीडियो में पढ़ा था हमने, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक जगह पे विपिन जी गए हैं, वहां पे एक व्यक्ति उनको पीछे से नॉक करता है
और उनसे स्माइल करके मिलता है। तो उसने बोला कि इन 1958 में रांची में मेरा नाम परिमल घोष है। इन्होंने कहा रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड, क्या पढ़ेंगे इसको, रियलाइज्ड, बिपिन बाबू ने रियलाइज किया दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। यानी कि अब बिपिन बाबू ने रियलाइज किया कि इट वॉज नॉट हिम, ये वो उनकी गलती नहीं थी, ये वो आदमी है जो गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं। He had been at the point of going several times, यानी कि कई बार ऐसा हुआ कि वो जाने वाले थे, बट लेकिन नेवर कभी नहीं, मेड इट कभी पहुंच जा नहीं पाए। He smiled and said, Do you know who I am? वो मुस्कुराया और उन्होंने कहा क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। द मैन रेज्ड मतलब उठाया, हिज आईब्रोज, उन्होंने अपनी आईब्रोज उठाई यानी कि भौहें उठाई। बाइट हिज टंग, अपनी जीभ दांत से दबाई, ठीक है, बाइट मतलब काटना, हिज टंग अपनी जीभ। एंड सेड, क्या कहा, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूं। हु डजंट नो बिपिन चौधरी, उसने अपनी जीभ दबाई, कहा डू आई नो यू, हु डजंट नो बिपिन बाबू, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है। बिपिन बाबू नाउ टर्न्ड, क्या लिखा है, टू वर्ड्स द बुक शेल्फ, बिपिन बाबू अब किताबों की तरफ मुड़ गए। एंड सेड, और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, फिर भी आप गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज, अक्सर लोगों से हो जाती है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया हूं। जब भी ये आई के साथ में वी लिखा दिखे तो आप इसे आई हैव पढ़ोगे, ठीक है। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, और अब वो व्यक्ति बहुत तेजी से हंस रहा था, ठीक। तो इस प्रकार आप लोग थोड़ी बहुत रीडिंग की प्रैक्टिस करते रहिए और आई होप जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। और क्लास में जो भी पढ़ाया जाए उसके नोट्स वगैरह जरूर बनाया करिए, थिंग्स विल हेल्प यू। और आपने एक चीज देखी होगी कि अब आप वर्ड्स को ना तोड़ तोड़ के पढ़ना सीख रहे हो। आप अब उनके अर्थ को भले ना समझ पाओ लेकिन आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका अर्थ क्या हो सकता है अगर आपको उस रूट वर्ड का मीनिंग पता है ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्रेसी का वर्ड बता दी, क्रेसी का अर्थ बता दिया, तो अब वो किसी भी प्रकार की क्रेसी बोले आप उसका अर्थ बता दोगे ना, समझ जाओगे कि अच्छा मैंने लिखा थियोक्रेसी, अब आप समझ जाओगे क्रेसी का मतलब शासन है, तो ये किसी प्रकार के शासन की बात कर रहा है, ठीक। थियो मतलब आस्था होना, मतलब प्रीस्ट का शासन यानी कि साधु संतों का शासन एक प्रकार से, ठीक है। So all right, we'll keep it till here for this video. We'll meet in the next video. Till then, take very good care of yourself. Have a very great day ahead. Thank you so much. Bye-bye.